नमस्कार देवी सज्जनों, आप सभी का स्वागत है रागम मोहन पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी भारत की विभूति जिसका राजनीतिक कैरियर अपने आप में प्रेरणा स्रोत रहा है, एक ऐसी महान आत्मा वो जब तक जीवित रही तब तक सिर्फ देश की जनता के लिए और देश के लिए और देश के हित के लिए सदैव उन्होंने हमेशा प्रयास किया। आज हम बात कर रहे हैं भारत के धरती पुत्र से जाने जाने वाले, धरती पुत्र के नाम से जाने वाले यशस्वी श्रद्धेय श्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी। जैसा कि आपको पता है, पिछड़े शोषित वंचित किसान सबके मसीहा, हमेशा उन्होंने किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, आदिवासियों के लिए हमेशा एक अलग आवाज उठाई और उनको बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास किए। मैं आपसे उसी विभूति की बात कर रहा हूं जिसने उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सैफई ग्राम में 22 नवंबर 1939 को इस भारत भूमि में जन्म लिया और सन 2022 तक उन्होंने इस देश के लिए अथक प्रयास किए। उनकी कहानियां अपने आप में प्रेरणा स्रोत रही हैं। वो खेल के बड़े चहेते थे, खुद पहलवान रहे, खिलाड़ियों से बड़ा प्रेम करते थे, अपने कार्यकर्ताओं से बड़ा प्रेम करते थे। ऐसे हमारे देश के यशस्वी श्रद्धेय श्री नेताजी, जिन्हें धरती पुत्र के नाम से आज पूरे भारत में हम सभी लोग जानते हैं। नेताजी पहली मर्तबा 1967 में विधानसभा पहुंचे, उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ और लगातार उनका जो राजनीतिक कैरियर था बड़ा सफल रहा। लेकिन 1980 में झटका लगा। पहली बार वो विधानसभा चुनाव हारे और लगातार अपने जीवन काल में 8 बार वो विधायक रहे, विधानसभा पहुंचे। ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत नेताजी, आज शायद आप महसूस कर रहे होंगे कि मेरे हर एक पॉडकास्ट के अंदर मैं एक अलग लिबास में होता हूं, लेकिन शायद आज इस लिबास को देखकर आपको कुछ अलग महसूस हो रहा होगा। जी अवश्य, मुलायम सिंह यादव जी ने भारतीय सेना के लिए खुद रक्षा मंत्री रहते हुए 1996 से लेकर 98 तक रक्षा मंत्री का पदभार संभाला और उसी कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव जी ने, श्रद्धेय नेताजी ने जो कार्य किया था वो शायद आज पूरी भारतीय सेना उनको याद करती है। 1996 में श्रद्धेय नेताजी ने भारत के सभी जितने भी कैजुअलिटी होती थी हाई एल्टी एरिया में, बर्फ के अंदर, एलओसी पर, वो पार्थिव शरीर वहीं दफना दिए जाते थे, वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था।
लेकिन नेताजी ने एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए, एक ऐसा विचार लेकर आए भारतीय सेना के लिए कि उन्होंने चाहे भारत नहीं पूरे विश्व के किसी भी कोने में अगर हमारे देश का कोई भी सैनिक शहीद होता है तो उसका पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव तक पहुंचाने का जो कार्य किया है वो माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। तो बड़ी अजीब विडंबना वाली बात है कि ऐसे नेता हमारे इस भारत भूमि में हुए जिन्होंने भारतीय सेना के लिए एक इतना अच्छा कदम उठाया कि आज पूरी भारतीय सेना उनको याद करती है। सैनिक शहीद होता है, पहले सैनिक शहीद हुआ, उसके पार्थिव शरीर घर तक नहीं पहुंचा, मां बाप बिलख रहे हैं, उनके कपड़े उनका बॉक्स ले जाकर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन श्रद्धेय नेताजी के इस अथक प्रयास से भारत के जो शहीद सैनिक हुआ करते थे उनके पार्थिव शरीर घर तक पहुंचाने का काम श्रद्धेय रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया। मैं ऐसे महानुभाव, ऐसी महान विभूति, ऐसी पराकाष्ठा विभूति को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि जिन्होंने भारतीय सेना के लिए ये जो कदम उठाया ये अपने आप में काबिले तारीफ नहीं, इसकी कोई तारीफ नहीं हो सकती, जितना कहे उतना कम है। नेताजी का अपना एक अलग विचार रहा है हमेशा से। जब भी देश पर संकट आया उन्होंने अपनी सारी पराकाष्ठा छोड़कर देश के लिए हमेशा खड़े रहे। इमरजेंसी लगी, कांग्रेस के विरोध में सभी दलों के साथ खड़े हुए और स्वयं भी जेल गए। एक वो काला दिन था 84 का जिस समय इमरजेंसी लगी देश में, नेताजी ने भी संघर्ष किया, वो भी जेल पहुंचे। जब जब देश पर संकट पड़ा श्रद्धेय नेताजी हमेशा उस संकट में हमेशा खड़े रहे। विपक्षी पार्टियां हों, चाहे विपक्षी दल हो, चाहे पक्षी दल हो। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो विकास का जो रथ चलाया श्रद्धेय नेताजी उस रथ के सारथी रहे हमेशा। उस रथ को चलाने का अगर काम किया तो श्रद्धेय नेताजी उस रथ की कमान लेकर आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश को एक अलग दिशा तक लेके पहुंचे। आज आप देख रहे होंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में एक बड़ी लंबी दूरी थी, लेकिन उस दूरी को, उस समय को कम करने का अगर काम किया तो वो नेताजी के विचार थे। ऐसे परम श्रद्धेय नेताजी, इनको हम कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते जनाब। ऐसी महान आत्मा बहुत ही कालों में पैदा होती है, हजारों साल में एक बार पैदा होती है। अपने आप में उन्होंने वो इतिहास लिखे। 1977 में पशुपालन मंत्री रहे केंद्र में, रक्षा मंत्री से पहले बड़े बड़े कदम उठाए उन्होंने। तो अपने आप में एक नेताजी की जो जिंदगी थी वो प्रेरणा स्रोत रही, हमेशा से प्रेरणा स्रोत रही है। अगर विकास की पृष्ठभूमि पर अगर चले तो उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों का हाथ अगर किसी सरकार ने थामा तो वो समाजवादी पार्टी, उसमें भी समाजवादी पार्टी के मुखिया यशस्वी नेताजी ने खिलाड़ियों को हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनके भविष्य के लिए उज्जवल काम किए हैं। नेताजी ने खिलाड़ियों के लिए, किसानों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, सैनिकों के लिए न जाने कितने कितने काम किए।
एक बाकिया है। नेताजी के ही देखरेख में हमारे भारत की सेना चाइना के बॉर्डर में 6 किलोमीटर अंदर तक घुसी। ऐसे श्रद्धेय नेताजी जिन्होंने चाइना की आंखों में आंखें डालकर यह कहा कि यह देश वो देश है जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, परंतु यदि आप इस देश के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे, शस्त्र उठाएंगे, तो इस देश ने शास्त्र को भी छुआ है और शस्त्र को भी छुआ है। हम शास्त्र में भी भरोसा करते हैं, हम शस्त्र में भी भरोसा करते हैं। श्रद्धेय नेताजी ने बड़े बड़े योजनाएं चलाई, बड़ी बड़ी पराकाष्ठा योजना चलाई। तो ऐसे महान विभूति को मैं ब्रजमोहन शर्मा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बड़े बड़े स्टेडियम बनाए, बड़े बड़े राजमार्ग बनाए। तो ये जो विचार है, अपने आप में विचार तभी आते हैं जब व्यक्ति के अंदर कुछ करने की क्षमता होती है, कुछ करने की हिम्मत होती है। वो हिम्मत, वो क्षमता श्रद्धेय स्वर्गीय श्री नेताजी के अंदर थी और आज हमें धरातल पर देखने के लिए मिल रही है। आज हमारा प्रदेश एक अलग दिशा में चल रहा है। यदि आप कहें कि आने जो इस समय सरकार है उसी ने विकास किया, नहीं हो सकता ये। अगर बच्चा बचपन में चलना नहीं सीखेगा तो क्या 10 साल की उम्र में वो दौड़ना सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो नेताजी का योगदान रहा इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, जो नेताजी का योगदान रहा इस प्रदेश की रफ्तार बढ़ाने में, आज की सरकारें सिर्फ अगर उनके कदमों पर चलते रहे ना, तो यह प्रदेश अपने आप में पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश बन सकता है। नेताजी 2022 में जब खत्म हुए तो भारत की राजनीति में एक अलग ही भूचाल सा प्रकट हो गया था, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि मैंने नेताजी के गुण सीखे हैं। उनका राजनीतिक कैरियर इतना बड़ा रहा कि उनके राजनीतिक कैरियर से इतने प्रेरणा स्रोत, उनके इतने राजनीतिक नेता निकले। अपने आप में बड़ी गरिमामयी बात है कि एक छोटे से गांव में पैदा हुए, कुश्ती का शौक था, परिवार में सबसे बड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद उन्होंने भारत देश की राजनीति में अपना कदम रखा और